पाताल की गहराइयों में, जहां सूर्य की किरणें भी पहुंचने से डरती थी, वहां बसता था एक भयानक साम्राज्य, पाताल भैरवी का राज्य। वो शक्ति थी, वो तांत्रिक साम्राज्ञी थी, और वो इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उसके नाम से भयभीत हो उठते थे। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब शक्ति के कई रूपों ने जन्म लिया। एक रूप था भैरवी, जो भैरव की ऊर्जा से उत्पन्न हुई। परंतु इस भैरवी ने पाताल में जन्म लेकर अपने अस्तित्व को कुछ और ही बना लिया। वो तपस्या करती रही, मंत्रों का जप करती रही, और धीरे धीरे उसकी शक्ति देवताओं के समान हो गई। परंतु शक्ति जब अहंकार में बदलती है, तब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है। भैरवी ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। वे पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी के साधुओं की तपस्या भंग करने लगी। वो रात्रि में प्रकट होती, अपने अनुयायियों को भेजती और यज्ञों में अशांति फैलाती। कई तपस्वियों ने अपनी साधना अधूरी छोड़ दी, क्योंकि उस समय किसी की साधना उसके तंत्र मंत्र से बच नहीं पाती थी। देवताओं ने देखा कि ये शक्ति अब सृष्टि के नियमों को तोड़ रही है। इंद्र भयभीत थे, ब्रह्मा चिंतित थे, और स्वयं महादेव मौन थे। परंतु मौन में ही उत्तर था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी ही शक्ति अब संसार में असंतुलन ला रही है। पाताल भैरवी ने धर्म की मर्यादाओं को तोड़ दिया है। अब केवल वही शक्ति उसे रोक सकती है जो भक्ति और बल दोनों में अद्वितीय हो। भगवान शिव ने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए बोले कि उसका अंत नहीं, उसका रूपांतरण होगा। जाओ, वायुपुत्र हनुमान को स्मरण करो, वो धर्म की रक्षा करेंगे। उस क्षण कैलाश पर गूंज उठा जय श्री राम का स्वर। वायुपुत्र हनुमान ने प्रणाम किया और शिव बोले कि हनुमान, ये कार्य सरल नहीं है। वो देवी मेरे ही तेज से उत्पन्न है, परंतु जब शक्ति भटक जाए तो भक्ति उसे मार्ग दिखाती है। तुम भक्ति हो, तुम धर्म का तेज हो। जाओ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित करो। हनुमान जी ने शीश झुकाया कि प्रभु, जहां भी अधर्म फैलेगा वहां हनुमान उपस्थित रहेगा। और वे उड़ चले, धरती के नीचे अगाध अंधकार की ओर। हर परत के साथ हवा भारी होती जा रही थी। सांपों का साम्राज्य, अग्नि की नदियां और काले धुएं के बादल, वो था पाताल लोक, भैरवी का संसार। वहां हनुमान पहुंचे तो धरती कांप उठी। भैरवी का महल रक्त की ज्योति से जगमगा रहा था। उसके चारों ओर असंख्य तांत्रिक खड़े थे, जो उसकी पूजा कर रहे थे। वो स्वयं अग्नि सिंहासन पर विराजमान थी। उसके नेत्र लाल अंगारों जैसे थे। भैरवी ने हंसते हुए कहा कि वानर, ये पाताल है, यहाँ देवता भी आने से डरते हैं। तुम कौन हो जो मेरे साम्राज्य में कदम रखे? हनुमान बोले, मैं हनुमान हूँ, राम का दास, शिव का अंश और धर्म का प्रहरी। मैं यहाँ आया हूँ शक्ति के अहंकार को समाप्त करने। भैरवी के होठों पर मुस्कान फैल गई। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, परंतु तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहते ही उसने अपने हाथ उठाए और पूरा पाताल जल उठा। हजारों अग्नि शिखाएं, असुरों की सेना और तांत्रिक ऊर्जा का विस्फोट। हनुमान ने जय श्री राम का उद्घोष किया और उनकी देह से प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि अग्नि की लपटें शांत हो गईं। भैरवी ने फिर मायावी रूप धारण किया। वह एक सुंदर स्त्री बनकर हनुमान के सामने आई। उसने मधुर स्वर में कहा कि हे वीर, तुम धर्म के लिए आए हो, पर क्या तुम जानते हो, मैं भी शक्ति का रूप हूँ। मैं विनाश नहीं चाहती, मैं बस अपनी सत्ता चाहती हूँ। हनुमान मुस्कुराए कि सत्ता जब धर्म से हटती है, तब विनाश अवश्य होता है। भैरवी का मुख क्रोध से लाल हो गया। उसने हनुमान पर तांत्रिक आघात किया। अग्नि के सर्प निकले, वायु में विष फैला और भूमि फटने लगी। परंतु हनुमान ने अपनी गदा उठाई और बोले कि राम नाम सत्य है। उस गदा के एक प्रहार से पाताल की अग्नि बुझ गई। धरती हिल गई और असुर भयभीत होकर भाग गए। भैरवी ने अपनी पूरी शक्ति एक बिंदु में समेटी और वो बिंदु अग्नि का गोला बन गया। वो सीधा हनुमान की ओर बढ़ा। हनुमान ने अपने भीतर स्थित शिव का स्मरण किया और बोले कि हे प्रभु, शक्ति को उसका स्थान दिखाइए। क्षण भर में उनका स्वरूप विशाल हो गया। काया पर्वत समान, आंखों से अग्नि और शरीर से तेज की धाराएं निकलने लगी। उन्होंने उस अग्नि गोले को अपने हाथों में थामा और वो भस्म हो गया। भैरवी अब थक चुकी थी। उसकी आंखों में अहंकार टूट चुका था और एक पीड़ा झलक रही थी। वो बोली कि हनुमान, तुमने मुझे हराया नहीं, मुझे मुक्त किया है।
मैं उस अहंकार की दासी बन चुकी थी जो शक्ति के नाम पर अधर्म फैला रहा था। हनुमान बोले कि शक्ति का अंत नहीं होता, केवल उसका दुरुपयोग समाप्त होता है। तुम अब धर्म की रक्षा में सहयोग करोगी। भैरवी ने हाथ जोड़ लिए, मुझे क्षमा करो, मैं अब तुम्हारे आदेश का पालन करूंगी। हनुमान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी ऊर्जा अब साधकों के कल्याण के लिए प्रवाहित होगी। जहां धर्म की रक्षा होगी वहां तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा। और उसी क्षण भैरवी का रूप परिवर्तित हो गया। अग्नि की ज्वालाएं शांत हो गई, अंधकार की जगह प्रकाश ने ले ली। वह अब धर्म भैरवी बन चुकी थी, वह शक्ति जो साधना की रक्षक बनी। हनुमान पाताल से लौटे और देवताओं ने उनका स्वागत किया। इंद्र ने कहा कि प्रभु, आपने फिर से सृष्टि का संतुलन स्थापित किया। हनुमान बोले कि ये मेरा नहीं, प्रभु राम का कार्य है। जहां भक्ति है वहां शक्ति सदैव धर्म के पक्ष में रहती है। देवताओं ने जय घोष किया कि जय वायु पुत्र हनुमान, जय धर्म भैरवी। और उस दिन से कहा जाने लगा कि जब भी शक्ति मार्ग से भटकेगी, हनुमान उसे दिशा दिखाएंगे, क्योंकि हनुमान केवल वीर नहीं बल्कि धर्म और भक्ति के बीच का पुल है, जहां विनाश नहीं केवल रूपांतरण होता है। पाताल का अंधकारमयी गहराइयां अब शांत हैं। वहां भैरवी की मूर्ति अब भी विराजमान है, पर उसका तेज अब रक्षक बन चुका है, विनाशक नहीं। कहते हैं कि जो साधक सच्चे मन से हनुमान और भैरवी दोनों की साधना करता है, उसे संसार के भय से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जहां शक्ति और भक्ति का मिलन होता है, वहीं से ब्रह्मांड का संतुलन जन्म लेता है। पवन पुत्र हनुमान का ये कार्य केवल एक युद्ध नहीं था, ये था शक्ति के अहंकार का रूपांतरण, एक दर्प से भरी देवी का धर्म में लौटना। और यही सृष्टि का नियम है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म अपने आप प्रकट होगा। आज भी यदि कोई साधक पाताल की भैरवी की पूजा करता है तो पहले हनुमान की स्तुति करता है, क्योंकि वही है जिन्होंने उसे धर्म का मार्ग दिखाया। हनुमान जो केवल राम के दास नहीं बल्कि उस चेतना के प्रतीक है जो शक्ति को भक्ति में परिवर्तित कर देती है। पाताल का अंधकार मिट चुका है, अब वहां केवल प्रकाश है, भैरवी का, हनुमान का और धर्म का। और वो स्वर आज भी गूंजता है, जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।